वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जहां पर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड वीडियो था, ठीक है। उसमें मैंने पेंशनर्स के बारे में बताया था कि जो 2017 से लेकर 2025 तक का थर्ड पीआरसी काफी टाइम से आपका पेंडिंग है, तो उसका पेंशनर्स को क्या लाभ मिलेगा या फिर पेंशनर्स को उसका एरियर मिलेगा या नहीं। उस पर कुछ कमेंट्स आई थी मेरे सब्सक्राइबर की कि भैया हमारे जो पिताजी है वो 2017 में कार्यरत थे, मतलब 2017 में या तो नियुक्त हुए थे या फिर 2017 में कार्यरत थे बीएसएनएल में, और 2017 से लेकर 2025 तक उन्होंने काम किया। उसके बाद वो एक्सपायर हो गए, यानी कि शांत हो गए थे, ठीक है। मतलब वो नहीं रहे, ठीक है। 2017 से लेकर 2025 तक का जो बकाया है वो उनको मिलेगा या नहीं, या फिर उनकी पेंशन से रिलेटेड कुछ बताइए हमें। आज उसी पर बेस ये वीडियो है, ठीक है। आज उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर 2017 में आप कंटिन्यू थे और 2025 में आके आप या तो एक्सपायर हो जाते हो या फिर सेवानिवृत्त हो जाते हो, रिटायरमेंट ले लेते हो, तो आपकी पेंशन से जुड़े क्या लाभ हो सकते हैं अगर थर्ड पीआरसी 2025 में लागू होती है तो, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में सारी जानकारी विद डिटेल तरीके से एग्जाम्पल देकर आपको पूरी बात समझाऊंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए गाइस, यहाँ पर सीधी सी बात है कि कर्मचारियों को उनका बकाया मिलेगा या नहीं एरियर, या फिर जो एक्सपायर हो गए हैं उनको मिलेगा या फिर नहीं, ठीक है। और थर्ड पीआरसी अगर उनके बाद लागू होती है यानी कि 2025 में, तो उनका लाभ कितना मिलेगा पेंशनर्स को, ये भी बात आज करेंगे, ठीक है। तो कर्मचारी को 2017 से लेकर 2025 तक पेंशन एरियर क्यों नहीं मिलेगा, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कर्मचारी उनको पेंशन एरियर नहीं मिलेगा, तो क्यों नहीं मिलेगा ये देख लेते हैं। जब कोई कर्मचारी सेवा में होता है यानी कि 2017 से लेकर 2025 तक, तो उसे पेंशन नहीं बल्कि मासिक वेतन मंथली सैलरी मिल सकता है, ठीक। पेंशन एक सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट या फिर मृत्यु के बाद वाला लाभ है जो सेवा समाप्त होने के बाद दिया जाता है, ठीक है। पेंशन आपको तभी मिलेगी जब या तो आपकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या फिर कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाए, ठीक है। तो जो एक्सपायर हो गए उनको 100% मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर सेवा काल का देख लेते हैं। जो आपने 2017 से लेकर 2025 तक की इस अवधि में कर्मचारियों को नियमानुसार उसका वेतन और भत्ते यानी कि अलाउंसेस मिल रहे थे, ठीक है। और पेंशन की बात करें तो यह लाभ कर्मचारियों की मृत्यु की तिथि यानी कि 2025 से शुरू होगा और मृतक कर्मचारी के आश्रित परिवार को पेंशन फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा, ठीक है। कि अगर आपके कोई भी कर्मचारी है, आपके पिताजी वगैरह जो भी एक्सपायर हो गए थे, तो आपको पेंशन वगैरह आपके परिवार को ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए 2017 से लेकर 2025 तक का कोई पेंशन एरियर नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई पेंशन एरियर नहीं बनता है क्योंकि वो आपको मंथली सैलरी के रूप में मिलेगा जब आप रिटायरमेंट हो जाते हो यानी कि 2025 में, तब या फिर एक्सपायर हो जाते हो तब आपको ये पेंशन जो एरियर वगैरह मिल सकता है। अब सेकंड पॉइंट है कौन सा बकाया मिल सकता है, यानी कि कौन सा, पहला हमने पॉइंट देख लिया कौन सा एरियर नहीं मिलेगा, या फिर अब सेकंड है कि कौन सा एरियर मिलेगा, ठीक है। आश्रितों को सबसे महत्वपूर्ण बकाया वेतन संशोधन यानी कि वेज रिवीजन या फिटमेंट एरियर के रूप में मिल सकता है। भैया आपको फिटमेंट एरियर मिल सकता है, वो देख लेते हैं क्या अपडेट है इसके बारे में। वेतन संशोधन एरियर थर्ड पीआरसी एरियर, बीएसएनएल में कर्मचारियों के लिए तीसरा वेतन संशोधन थर्ड पे रिवीजन कमेटी यानी कि थर्ड पीआरसी 1/1/2017 से पेंडिंग है, ठीक है। यानी कि 2017 से लेके अभी तक 2025 8 साल हो गए, ये जो थर्ड पीआरसी 2017 में लागू होनी थी वो अब तक पेंडिंग है। कर्मचारी 2017 में ही नियुक्त हुआ था, इसलिए उसे यह लाभ मिलना चाहिए। भैया अगर जो कर्मचारी है जो 2025 में एक्सपायर हो गए थे, वो 2017 में अगर नियुक्त हुए थे तो ये एरियर उनको मिलना चाहिए, ठीक है। यदि सरकार या बीएसएनएल प्रबंधन कर्मचारी की मृत्यु के बाद इस वेतन संशोधन को लागू करने का फैसला लेता है, तो मान लीजिए कि 15% फिटमेंट लाभ के साथ, तो 1/1/2017 से लेकर 2025 में मृत्यु की तारीख तक जो भुगतान है वो संशोधित वेतन और पहले से मिले वेतन के बीच का अंतर यानी कि वेतन एरियर कर्मचारी के कानूनी आश्रितों को एक मुश्त लमसम दिया जाएगा। यह राशि काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि जो
बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू हो रहा है। ठीक है, इसमें जो कर्मचारी है उनकी मृत्यु 2025 में हो गई है। ठीक है, और उसके बाद बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को लागू करने का यहाँ पर फैसला लेता है। जो 2017 से लेकर 2025 तक का जो एरियर है वो उनको एक साथ दिया जाएगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि यार किस्त वगैरह में या फिर कुछ महीने के हिसाब से, ऐसा कोई एरियर या फिर आपका कोई पेंशन में ऐड करके ऐसा कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर जो भी राशि दी जाएगी, जो भी पेमेंट करेंगे आपको, वो एक साथ एक मुश्त दी जाएगी। मतलब कि आपको लमसम पेमेंट होगा, जिसमें आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा पेमेंट मिल जाए। तो उसे क्या होगा कि 8 साल का पेमेंट है, बकाया है, तो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो कर्मचारी एक्सपायर हो गए हैं तो उनके घर जो परिवार वालों को वो एक मुश्त राशि दी जाएगी और उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इसका। ठीक है, अब देखिए मृत्यु के कारण आश्रितों को मिलने वाले मुख्य लाभ। ठीक है, अब यहाँ पर जिन जो एक्सपायर हो गए उनके परिवार वालों को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं वो देख लेते हैं। बीएसएनएल में 2017 से लेकर 2025 तक सेवा करने वाले लगभग 8 साल की सेवा कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रितों को टर्मिनल लाभ मिलेंगे। ठीक है, देखिए एक चार्ट दिया गया, इसको समझते हैं। पहले तो है पारिवारिक पेंशन। देखिए कुछ 4-5 लाभ मिलने वाले हैं, तो देखिए ध्यान से सुनेगा और आपको भी काफ़ी जरूरी है जानना। देखिए क्या क्या लाभ मिलेगा। पारिवारिक पेंशन, यह कर्मचारी की मृत्यु के बाद आश्रित पत्नी बच्चे को जीवन यापन के लिए मासिक रूप में मिलती है। ठीक है, तो ये पेंशन तो मिलती है, अब वो आधी मिलेगी पूरी मिलेगी, ये बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, जिसको डीसीआरजी बोलते हैं, जो भी कर्मचारी बीएसएनएल में उनको अच्छी तरीके से पता होगा। कर्मचारी की सेवा की अवधि के लगभग 8 वर्ष और अंतिम वेतन के आधार पर एक मुश्त राशि दी जाएगी। जिसको एरियर आपने बोला था कि वो एरियर हमको मिलेगा या नहीं, तो एक मुश्त राशि दी जाएगी आपको। ठीक है, जो कि 2017 से लेकर 2025 के बीच का जो भी बकाया है वो एक साथ लमसम मिलेगा, जैसे कि मैंने अभी इसके पहले बताया था आपको। ठीक है, उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति योजना भी मिलेगी आपको, जिसको कंपेजिनेट अपॉइंटमेंट बोलते हैं। ठीक है, मृत कर्मचारी के आश्रित सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार बीएसएनएल में नौकरी मिलेगी। जैसे कि आपके जो बच्चे वगैरह है, ठीक है, जो भी कर्मचारी है उनकी आकस्मिक निधन हो गया, ठीक है, और वो लगभग कर्मचारी ही थे, उनका रिटायरमेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, बीएसएनएल में कार्यरत थे। ठीक है, तो उनके जो बच्चे वगैरह है वो बड़े होंगे तब भी जो भी डिग्री वगैरह हासिल करेंगे तो उनकी जो भी योग्यता रहेगी उसके अनुसार उनको बीएसएनएल में नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद समूह बीमा कल्याण निधि योजना है, जो कि इंश्योरेंस वेलफेयर फंड है। कर्मचारियों की मृत्यु के बाद सामूहिक बीमा योजना या बीएसएनएल कल्याण कोष, बीएसएनएल वेलफेयर फंड से एक निश्चित वित्तीय सहायता मिलेगी। ठीक है, अब जो भी फंड वगैरह है उससे भी यहाँ पर आपको सहायता मिलने का पूरा यहाँ पर अनुमान है, मतलब पूरी संभावना है। अवकाश नकदीकरण, लीव इनकैशमेंट। ठीक है, अवकाश नकदीकरण भी हो सकता है। मृत्यु की तिथि तक जमा हुई अर्जित छुट्टियां, अर्न्ड लीव के बदले एक मुफ्त भुगतान दिया जाएगा। मतलब मृत्यु जब भी ये जो एक्सपायर हुए तब उस टाइम तक की जो भी छुट्टियां थी उसका भी आपको नगद पैसा मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार्ट है, इसके हिसाब से जितने भी मैंने बताए पॉइंट्स, ये जो 4-5 आपको लाभ मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एनपीएस और ओपीएस का भी लाभ मिलेगा, जो कि राष्ट्रीय जो प्रणाली है, ठीक है, पेंशन प्रणाली, उसके अंतर्गत आता है। चूंकि कर्मचारी की नियुक्ति 2017 में हुई थी, वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के सदस्य थे। अब भैया एनपीएस क्या है वो ऑलरेडी मैं वीडियो में समझा चुका हूँ पहले, आप डिटेल वीडियो भी मैंने अपलोड करके रखे हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार जो बीएसएनएल पर भी लागू होते हैं। यदि एनपीएस के तहत नियुक्त कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 पुरानी पेंशन योजना के नियम है, जो कि के तहत पेंशन और ग्रेच्युटी लाभ दिए जाते हैं। जो कि 1972 के टाइम पे जो भी आपके नियम चल रहे थे, ठीक है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अनुसार, तो वो भी नियम और वो भी लाभ वगैरह मिलते हैं जो कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आते हैं, जो कि बीएसएनएल पर भी लागू होते हैं। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी के परिवार को एनपीएस के बजाय अधिक सुरक्षात्मक और सुनिश्चित लाभ मिले। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि आपको कौन कौन से लाभ मिलेंगे, कितना एरियर मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेगी, थर्ड पीआरसी के बाद आपको पेंशनर्स को क्या क्या लाभ होंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपको इस पर अमल करना है, कार्यवाही करनी है, मतलब कि आपको आगे के दस्तावेज कहाँ जमा करने हैं, अगर आपको ये लाभ मिलने चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ये लाभ हमें मिले,
तो आपको आगे का क्या करना होगा वो देख लेते हैं। आश्रितों को जल्द से जल्द जो दस्तावेज यहाँ पर दिए गए हैं मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी बता दूंगा, ये आपको फटाफट से ये करना होगा, ठीक है। तो कर्मचारी की मृत्यु का जो प्रमाण पत्र है वो जमा करना होगा, और कायमे जो HR है, जो प्रशासन विभाग है, उनसे संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आप जहां पर भी आपकी पेंशन से रिलेटेड जो कार्यालय है वहां पर आप संपर्क कीजिए, और यही आपको जमा करना है। कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र, कर्मचारियों का नियुक्त प्रमाण पत्र, जो अपॉइंटमेंट लेटर है, जो इसको सेवा पुस्तिका क्या बोलते हैं, सर्विस बुक, ठीक है। अब परिवार के सदस्यों का विवरण जो कि फैमिली डिटेल्स, और आश्रितों के बैंक खाते का विवरण, ठीक है। फैमिली में कितने क्या मेंबर है, क्या है, समग्र ID वगैरह, जो भी आज के टाइम पे जो भी होता है वो सारी चीजें जमा करनी है, ठीक है। सभी टर्मिनल लाभों को 30 दिनों के भीतर जारी करने के लिए अनुरोध पत्र, ठीक है। और जो भी लाभ मैंने आपको बताया इसमें, इसका एक यहाँ पर लेटर भी जमा होगा, जो कि आप अनुरोध पत्र भी बोल सकते हैं जिसको, उसको भी यहाँ पर साथ में जमा किया जाएगा, ठीक है। तो आप इससे ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वो जो कार्यालय है, ठीक है, आपको जहां पर भी HR कार्यालय है, प्रशासन विभाग है, BSNL का संपर्क, वहां से संपर्क करना पड़ेगा आपको। इससे ज्यादा जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल मैंने मेरे हिसाब से यहाँ पर जो भी मुझसे जानकारी मिल सकती थी, मैंने रिसर्च के दौरान जितनी भी जानकारी इकट्ठी की उसके हिसाब से आपको ये करना पड़ सकता है, और ये लाभ मिल सकते हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा जानकारी आपको वहीं मिलेगी, और आपको एक बार तो संपर्क करना चाहिए अगर आप ये लाभ चाहते हैं तो, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी मेरे सब्सक्राइबर है उनको उनका जवाब मिल गया होगा इस वीडियो के मीडियम से। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।